अखंड आर्याव्रत आर्य महासभा के राष्ट्रीय प्रभारी बने गौरव वर्मा। संगठन का स्थापना दिवस 25 अगस्त को मनाया जाएगा। लखनऊ अखंड आर्याव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा ने आज यहां संगठनात्मक ढांचे में मजबूती की दिशा में कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों की घोषणा की है। यहां कुर्सी रोड स्थित संगठन के मुख्यालय में हिंदूवादी नेता गौरव वर्मा को राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दयाशंकर सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष, धर्म अरविंद नाथ मिश्रा को प्रदेश उपाध्यक्ष, अश्विनी उपाध्याय को प्रदेश उपाध्यक्ष, रमन कुमार को प्रदेश सचिव और कमलेश कुमार वर्मा को मंडल संयोजक लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी ने कहा कि सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संगठन तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में अपनी गतिविधियों को बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 25 अगस्त को संगठन की स्थापना के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिस मौके पर बलि प्रेक्षागृह भात खंडे के पीछे कैसरबाग में अपराह्न 12 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रभारी का दायित्व संभालने के बाद गौरव वर्मा ने संगठन के प्रति विश्वास दिलाया कि संगठन के माध्यम से सनातन के लोगों को जागरूक करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय संयोजक पंकज तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में सनातन समाज को हर जगह का सहयोग और मदद पहुंचाने के लिए मंदिरों को सनातन शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आगामी गणेश चतुर्थी से की जाएगी। शक्ति केंद्र का कार्य जो है सनातनी समाज को आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक रूप से एकजुट करना है, समृद्ध बनाना है। क्योंकि जब तक सनातनी समाज आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं बनेगा, सनातन धर्म की मजबूती, राष्ट्र की मजबूती के बारे में सोचना शायद बेईमानी हो। इसलिए सनातन शक्ति केंद्र वार्ड स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का बनेंगे। इनकी परिकल्पना इस तरीके से होगी कि कम से कम हर वार्ड में एक सनातन शक्ति केंद्र होगा ही होगा। इस केंद्र के अंतर्गत जितने भी सनातनी कार्य करने वाले लोग हैं, कामगार हैं, उनको जोड़ा जाएगा। उस सनातनी शक्ति केंद्र से संबंधित क्षेत्र जो भी आ रहा है, कोई अगर उस क्षेत्र में बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाने का प्रयास होगा। उसमें अगर कोई सनातनी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर काम होगा। और कोई भी रोजगार करना चाहता है, मतलब टोटल आर्थिक रूप से किस तरीके से हम अपने सनातनी समाज को मजबूत कर सकें, उसमें जो सहयोग करेगा वो सनातन शक्ति केंद्र करेगा। सर, जो आज यहाँ पे आपकी बैठक की गई है, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये क्या मासिक बैठक है, हमेशा हर माह की तरह होती रहती है? ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है संगठन विस्तार को लेकर के। आज कई पदों की नियुक्तियाँ हुई हैं, मनोनयन हुआ है, जैसे कि राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव और एक मंडल लखनऊ मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति, संयोजक की नियुक्ति हुई है। और इसी के साथ हम लोगों को 25 तारीख को स्थापना दिवस है, 25 अगस्त को, उसकी तैयारी के लिए भी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है कि कैसे क्या तैयारी करना है। उस पूरी रणनीति को लेकर के आज कार्यक्रम हुआ है। सर, अभी हिंदू संगठनों ने फतेहपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर के कोई यहाँ ऐसी कोई रणनीति तो नहीं बनाई जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फतेहपुर में जो घटना हुई है उसमें हमारे मनोज त्रिवेदी जो हम वहाँ के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं हमारे, तो वो उन्होंने उस कार्यक्रम में वहाँ के जिला अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद के और कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। और वो मकबरा नहीं है, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिख रही हैं, जैसे कि वहाँ के लोग, प्रशासन कह रहा कि आप कोर्ट में क्यों नहीं गए, क्योंकि प्रशासन चाह रहा था कि आप कोर्ट में जाइए और उसको 10 साल में 50 साल वहीं अटका कर रखिए। तो जो उन्होंने निर्णय लिया वो ठीक निर्णय लिया है। और मेरी समझ से ऐसा होना चाहिए कि जिस समय उनकी सरकार थी उन्होंने थोड़ा उस पर आक्रमण किया और आज जब हम सत्ता में हैं तो हमने उसको वापस ले लिया। उसमें कोई परहेज नहीं, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। सर, ये क्या तरीका उचित है करने का? क्या तरीका? उत्तर का प्रत्युत्तर, जो तरीके से जो चीज़ उन्होंने हत्याई थी उसी तरीके से मैंने उसको वापस ले ली। उसमें कहीं से कोई विरोध, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। सर, मथुरा सहित कई जगह जो है जल अभिषेक भी आपके कार्यकर्ता कर चुके हैं, क्या इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में करना जायज़ बात है? बिल्कुल जायज़ बात है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द आपके लक्ष्मण टीला वाले पे भी जलाभिषेक हो। लक्ष्मण टीला पे जलाभिषेक होगा? जी बिल्कुल, तैयारी चल रही है, हो सकता है बहुत जल्द हो। सर, जो मासिक बैठक हुई है उसमें क्या इसको लेकर के कोई अहम अभी तो हमारे लोगों की तैयारी 25 अगस्त को हम लोगों
का स्थापना दिवस है संगठन का, उसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी के लेकर के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और बैठक में हम लोगों को दायित्व सौंप रहे हैं कि किसको क्या कार्य करना है और कुछ नए पदों की घोषणा हुई है और संगठन को विस्तार को लेकर के हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसको लेकर के हर मंदिरों पे हमारे रजिस्टर होंगे, कौन कारपेंटर है, कौन प्लम्बर है, ऐसे करके जो भी सनातनी है उनको आगे बढ़ाने का और आर्थिक रूप में मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। सर, पिछले स्वतंत्रता दिवस पर आपने भगवा दिवस का ऐलान किया था कि सभी लोग अपने घरों पर भगवा फहराएं। इस बार क्या आपका जो है देशवासियों से निवेदन है? मेरा वही निवेदन है कि भगवा लहराएं, तिरंगा फहराएं और उसी के साथ, क्योंकि ये भी आज़ादी अधूरी है। जब तक हमारा देश पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं होता है तब तक ये आज़ादी अधूरी है। हम केवल स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, लेकिन आज़ादी, मेरी पूर्ण आज़ादी तभी मिलेगी जिस दिन देश हमारा हिंदू राष्ट्र। सर, आज जो